ऐसा आपको लगता है तो ठीक है। ऐसा आपकी आवाज से सामने वाले को लगा नहीं। खैर चलिए, ये चर्चाएं शुरू करने के पहले जब नायर साहब और हम सब खाली हेलो हेलो कर रहे थे, उस समय पर नायर साहब ने पूछा था ना, अरे ये कल क्या है, तो कल वो मैराथन थी। ऐसा किसी ने कहा कि मैराथन, अच्छा इसलिए बहुत कम लोग आए एंड ऑल दैट। तो मुझे जो विषय दिया गया है, इट्स अबाउट लर्निंग। मैं ना फिर मेरा उसका किस्सा सुनाता हूं, मैं उसी से शुरू करता हूं। इट्स अबाउट ऑल अबाउट लर्निंग। ऐसे आई आल्सो रन मैराथन। यकीन नहीं होगा आपको, बड़ा आई डिड। अच्छा ऐसा नहीं, 3 साल मैंने मैराथन की। मैराथन इज 42.197 किलोमीटर। वो जो आखिरी का 0.197 किलोमीटर होता रहा, वो एक दौड़ने वाले को पूछिए, वो सारी हालत टाइट करता है। तो मैं साहब 3 साल ना आई हैड अ कोच। अब ये रोज शाम सुबह 5 बजे आ जाते थे मित्र भाई, और ये ना उठाते थे कि भागिए चलिए ना। अब कई बार अपन बहाने बनाते थे, वो सर दिल्ली से आया लेट, आई सर फ्लाइट 2:30 बज गया सर, अभी अच्छा लगता है डायलॉग सुनने को, वो तो बाद में बात करेंगे। ऐसा करके वो भगाते थे। एंड देन ही हैड अ प्रोग्राम, उनका एक रोबस्ट सिस्टमैटिक प्रोग्राम था जिससे कि वो ये करवाते थे। अब साल 3 साल भाग लिया मैंने, तो क्या होता है फिर, कॉन्फिडेंस एक बढ़िया चीज है, लेकिन उसमें और ओवर कॉन्फिडेंस में इतनी बारीक दरार है कि वो जो मैंने किया वो करने के बाद ही मालूम पड़ता है कि अपन ने क्या किया। 4थे साल साहब मैंने कोच को अपॉइंट नहीं किया। आप तो क्या एक्सपर्ट। अच्छा उस जमाने में मैं लोगों को अकल सिखाने लग गया, लोगों को एडवाइस क्या करें। 4था जब मैराथन रजिस्टर किया, आई डिड नॉट अपॉइंट द कोच। और सुंदर सी बात साहब, फिर कोच ने तो कहा कि प्रैक्टिस अगले वीक से चालू करता हूं। ऐसे अगला वीक कर, और वो सेलिब्रेशन, वीक मैराथन दौड़ लिया, तीसरा मैराथन दौड़ लिया तो आपका सेलिब्रेशन। जनवरी में मैराथन दौड़ा मैंने, मेरा सेलिब्रेशन अक्टूबर तक गया था। मैराथन दौड़ा मैं, तीसरा भी हो गया, सो अक्टूबर तक आई वाज सेलिब्रेटिंग। फाइनली नवंबर की मास अब एंड मैराथन वाज इन जनवरी। आई फाइनली स्टार्टेड समवेयर इन नवंबर। तो 45 दिन का प्रैक्टिस, उसमें भी बेईमानी, उसमें भी कभी किया कभी नहीं किया, कभी नहीं किया ज्यादा था। अब वो दौड़ने का दिन आया साहब, पहले 5-10 किलोमीटर तो इसी धुन में निकल जाते हैं कि हीरो हीरोइन आते हैं, ऐसे झंडे मंडे दिखाते हैं, राइट, फोटो खींचते हैं लोग, बैंड उधर वो मरीन ड्राइव पे ना बैंड बजाते हैं मुंबई में, और सुंदर सुंदर लड़कियां आपको ठा 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 बड़ा एक्साइटेड होता है अंदर से। पहले 10 किलोमीटर उसी में निकल जाए, अगले 10 किलोमीटर में सूरज ऊपर आता है, वो फिर आप ना थोड़ा वो तो बड़ा सेक्सी नजारा होता है। बिकॉज 5:40 को शुरू होती है तो 6:40 वगैरह के आसपास है, देन यू गेट तो सनराइज एंड ऑल, आहा बड़ा प्यारा मौसम, बड़ा अच्छा लगता है। तो 20 किलोमीटर तो फिर भी निकल जाते हैं। बाद में ना शरीर के एक एक पुर्जे आपको आवाज, फिर अपने बोला इधर भी पार्ट है। अच्छा एक दौड़ने वाले को पूछेगा कि शरीर में कौन से हिस्से दुख सकते हैं, दैट्स द मोस्ट हिलेरियस डिस्क्रिप्शन यू विल गेट। मतलब ऐसे पुर्जे जिनका कोई संबंध ही नहीं है दौड़ने से, एंड आई मीन इट, वो पुर्जे भी दुख सकते हैं। 25-27 किलोमीटर के ऐसे तो खींच ले साहब, 29वें किलोमीटर पे हड़क क्रैम्प, मेरे नी में क्रैम्प आया। अब क्रैम्प आया, मोटिवेशनल स्पीकर है, दुनिया भर को अपन मोटिवेशन, तो अपन पहले तो खुद को देखा क्या बात करता है, क्रैम्प आया तो क्या कर सकता है, चल करके मैं ऐसा 29 से about 30-31 2-1 किलोमीटर वैसे खींच लिए। अच्छा लोग जो दौड़ने वाले लोग जो होते हैं ना, बड़े कुत्ते टाइप के होते हैं सब, भाई दौड़ता रहेगा और अपन थोड़ा चल और भाई कम ऑन यू कैन डू इट, भाग साले यू कैन डू इट के बच्चे, आई तो ले ये कमर लेके करके दिखा, यू कैन डू इट। पर आप ऐसा बोल नहीं सकते भाई। एंड देन यू नो बाय द 33rd किलोमीटर तो 32nd से 33rd किलोमीटर लगभग 33rd किलोमीटर पे तो बॉडी के किसी भी पार्ट में हिलने से इनकार है। आप ऐसा भी नहीं करते कुछ
सब स्प्रे भी मार के सब दी। अंदर से एक ही आवाज आ रही थी, टैक्सी टैक्सी। वेल, इससे केवल एक ही चीज साफ होती है साहब, कोच नहीं होगा तो सिर्फ उत्साह और एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट से कोई फायदा नहीं। गुरु की आवश्यकता है। गुरु चाहिए है मैराथन दौड़ने के लिए, गुरु चाहिए है ये जो मैराथन निकली है आपकी, है ना, कोई 1000 करोड़ की कंपनी बनाने की मैराथन चल पड़ा है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने की मैराथन लेकर चल पड़ा है, कोई 5000 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए निकल पड़े हैं, कोई इंडिया का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए निकल पड़े हैं। सबकी अपनी अपनी मैराथन है साहब, और इन सभी मैराथन्स के लिए चाहिए एक रोबस्ट प्रोग्राम, एक डिसिप्लिन्ड प्रोग्राम चाहिए, और वो डिसिप्लिन करवाने के लिए चाहिए एक कोच या एक कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैं अब चंद मिनटों में लिबरेशन कोचेस के बारे में आपके सामने कुछ पेश करता हूं। ग्रेट इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं प्रोफेसर अमोल मुले। आई एम वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर्स ऑफ लिबरेशन कोचेस प्राइवेट लिमिटेड एंड अ वेरी प्राउड स्टूडेंट ऑफ नायर साहब। साल का वो महीना फिर आ गया जिसे कॉर्पोरेट दुनिया में अप्रेजल का महीना कहते हैं, अप्रैल का महीना। अग्रवाल साहब एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हैं। अपनी मेहनत, लगन और अच्छे डिसीजंस के बल पर कंपनी को ऊंचा और ऊंचा ले जाते रहे हैं, पर कमबख्त कई डिसीजंस